बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान घटिया है, ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार डालेंगे। सीमा हैदर ने इंडियन मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। 3 दिन में हिंदी और हिंदू मज़हब की रसूमात को फर सीख लिया, जबकि मुसलमान होने के नाते ना उसको ये पता है कि फजर के बाद मगरिब आती है, जोहर आती है, कौन सी नमाज आती है, नमाज में क्या पढ़ते हैं, सूरतें कितनी हैं, कुरान पाक किस तरह से पढ़ते हैं। जबकि इंडियन मीडिया पे बैठ के ये खातून फर इंग्लिश बोल रही है और हिंदी तो ऐसे बोल रही है जैसे कि ये जम्मी पली हिंदुस्तान की हो। पबजी इंडिया में तो बैन है, फिर ये कौन सी गेम खेल रही थी, कौन सी गेम के हवाले से जो है इन्होंने कहानी सुनाई है। गुलाम हैदर जो कि इसका शौहर है, उससे भी वालिदैन से लड़कर लव मैरिज करने वाली खातून जो है वो अजीबो गरीब बातें कर रही है। ना इसको नमाज का पता है, ना इसको कलमे का पता है। भोंडी तैयारी रॉ की जो है वो सामने आ गई और रॉ का पोल जो है वो खोल दिया है। सीमा हैदर की कहानी जी बिल्कुल अगर आप देखें बालाकोट हमले की तरह झूठी निकली है। इंडियन एजेंसी से इतनी बुरी तैयारी करवाई उसको कि सीमा 2 दिन भी ना गुजार पाई और मीडिया में आते ही पकड़ी गई। इनको लग रहा था कि सिर्फ हिंदू लोग इंडिया में रहते हैं और जब कोई मुसलमान इससे इंटरव्यू नहीं लेगा। जैसे ही मुसलमान रिपोर्टर ने उससे पूछा या नमाज के बारे में सवालात किए गए मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसने कहा फजर के बाद मगरिब आती है। यानी कि इतने साल पाकिस्तान मुसलमान रहने के बावजूद 27-28 साल वो अपनी उम्र बता रही है, उसको इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती है। वो कहती है कि मेरे शौहर, लेटेस्ट शौहर ने मुझे हिंदी सिखा दी। तो जो मुसलमान पैदा होता है उसको ये नहीं पता होता कि फजर के बाद जो है वो मगरिब नहीं जोहर आती है। तो कितनी अजीब सी बात है, कितनी इलॉजिकल सी बातें हैं। ये उसी तरह से इलॉजिकल बात है कि इनको लगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और नमाज कलमे का इन्होंने उसको याद नहीं करवाया, भोंडी तैयारी करवाई, जिसकी वजह से रॉ का जो है वो पोल खुल गया है। अच्छा जी, इंडियन एजेंसीज ने इतनी बुरी तैयारी कराई, इतना वैसे मुझे लगता नहीं था कि आप इतनी भोंडी हरकत करेंगे। इंडियन मीडिया ने सीमा पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। सीमा को जो है कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया गया। सीमा जो है एक के बाद एक झूठ बोल रही है, एक के बाद एक उसका झूठ पकड़ा जा रहा है। उसके बाद सब हैरान है कि गैर कानूनी तौर से इंडिया में ये दाखिल होती है और दाखिल होने वाली जो है उसको इतनी आसानी से जमानत किस तरह से मिल जाती है। खुल्लम खुल्ला मीडिया पर इंटरव्यूज भी दे रही है और कोई उसको पूछने वाला नहीं। सारी जिंदगी पाकिस्तान में मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारने वाली को ना नमाज आती है, ना उसको कलमे का पता है, ना कोई सूरत याद है, इसके अलावा साफ उर्दू आती है उसको, ना ही वो सिंधी बोल पाती है। दूसरी तरफ जी इंडिया में उसने जुमा 4 दिन गुजारे हैं, उसके बाद शुद्ध हिंदी जो है वो बोलती है और हिंदू मज़हब की रसूमात को, यानी कि जिस तरह से वो पूजा कर रही है, जैसे कि तुलसी जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदू उसको मानते हैं, सुबह उठ के तुलसी की पूजा करते हैं। तो हमने देखा कि उठकर बड़े गले पहनकर जिस तरह से जो है गाँव में कैरी की जाती है, इंडियन गाँव में साड़ियाँ कैरी की जाती हैं, उसने उस तरह से कैरी की हुई है। गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, मांग में उसने सिंदूर लगाया हुआ है और उसके बाद आप देखें कि वो शुद्ध हिंदी बोलती हुई नज़र आ रही है। उससे उसके एक्सेंट इंग्लिश के बारे में सवालात किए कि आपने तो सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हैं, जिस पे उसने कहानी सुना दी कि मुझे बचपन से इंग्लिश बोलने का यकीन था। सीमा का झूठ यकीनन जो है वो ख़त्म होने वाले नहीं है, एक के बाद एक झूठ बोल रही है। उसने बयान दिया कि उसकी गुलाम हैदर से ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी और वो अच्छा नहीं था, वो मुझे मोहब्बत नहीं करता था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि गुलाम हैदर जो है उसकी पहले शादी हुई थी, उसके 2 अदद बच्चे थे। इसने उसके साथ मोहब्बत की पींगे स्टार्ट की, जिसकी वजह से जो उसका पहला शौहर है, जो उसका एक ही शौहर है, अभी दूसरा शौहर तो मतलब समझ ही नहीं आ रही ना कि वो दूसरा शौहर है या नहीं है। गुलाम हैदर जो कि सऊदीया में है, मैं आपको बताती चलूँ कि इसके साथ इसने जो है मोहब्बत की शादी की थी, अपने घर वालों से लड़ झगड़ के शादी की थी। गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। इसने उसकी बीवी से उसकी तलाक करवाई और उसको बोला कि जी तुम ये दोनों बच्चे भी अपने साथ ले जाओ। तो सीमा की शादी को जो है जितने भी साल हुए हैं, बच्चे तो उसके 4 हैं, अपने बच्चे हैं। तो अब वो कहती है कि जी गुलाम हैदर से मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। लेकिन निकाहनामा इस दावे से बिल्कुल अलग बात कह रहा है। सीमा हैदर की जानिब से इस हल्फनामे में दी गई उम्र पाकिस्तान में उनकी जानिब से दायर किए गए एक और हल्फनामे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सीमा का एक हल्फनामा मंजर आम पर आया है जो पाकिस्तान में गुलाम हैदर के साथ जब उसने शादी की थी इससे मुतालिक है। तकरीबन 8 साल पुराने इस हल्फनामे में सीमा ने ख़ानदान को अपनी मर्जी से छोड़कर गुलाम हैदर से शादी करने की बात की थी। माजरत, सीमा की जानिब से हल्फनामे में कहा गया है कि तकरीबन 10 दिन कबल मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़ दिया है क्योंकि मेरे वालिदैन लालची थे,
बगैर किसी मुनासिब बजट के मेरी शादी एक शख्स से ज़बरदस्ती करना चाहते थे जो कि आवारा किस्म का शख्स था। इसलिए मैं अपनी मर्जी से जो है जिससे मैं पसंद करती हूँ उससे शादी कर रही हूँ और मैंने वालिदैन का घर छोड़कर भागने का इरादा किया है। सीमा ने बयान हल्फी में मजीद कहा कि मैंने मज़कूरा गुलाम हैदर ज़ाकरानी के साथ अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया है, बगैर किसी जबर, खौफ और किसी से मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया। सीमा हैदर ने जी 5वीं तक तालीम हासिल की है, वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलती है, कंप्यूटर की माहिर है, उनके पास कई पासपोर्ट्स हैं। मुझे हंसी आ रही है कि मेरी ज़ुबान ही लड़खड़ा गई है इतना सच जानने के बाद। उसके पास कई मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, उसके पास मुख्तलिफ सिम कार्ड्स मौजूद हैं, उसके पास मुख्तलिफ सेलफोन्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। एक भाई उसका पाकिस्तान आर्मी में है, बकौल उसके कि वो तो अभी 2022 में आर्मी में गया और उसकी नौकरी भी पक्की नहीं है। माहिरीन इस वक्त कह रहे हैं कि जी सीमा हैदर को कानून के मुताबिक हिरासती मरकज़ में रखा जाना चाहिए, ना कि उसको खुल्लम खुल्ला छोड़ देना चाहिए। वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और वो इंटरव्यूज़ दे रही है, लेकिन वो सचिन के घर में उसकी बीवी की हैसियत से रह रही है और मीडिया को धड़ल्ले से जो है इंटरव्यूज़ दे रही है कि मैं अपना मज़हब तब्दील कर चुकी हूँ। उसकी दरख्वास्त भी वो इंडियन कोर्ट में दायर करवा चुकी है मज़हब तब्दीली के हवाले से। जो है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर इंडिया में पनाह दी जाए क्योंकि पाकिस्तानी मुझे कत्ल कर देंगे, पाकिस्तानी अच्छे लोग नहीं हैं, वो मुझे कत्ल करने के लिए मेरे पुराने घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है। मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान में रह रही हूँ लेकिन मेरा दिल इंडिया में था और मैं कई साल से जो है इंडियन रसूमात अदा करती आ रही हूँ, जब से मैं 2 साल से अपने जो नया लेटेस्ट इसका शौहर है उसके साथ हूँ। तो उसने कहा जी इंडियंस बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर मुल्क के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने पहले शौहर से तलाक ली नहीं है, आप तलाक लिए बगैर जो उससे आप लव मैरिज करती हैं, उसकी पहली बीवी को आप छुड़वाती हैं, उसके पहले 2 बच्चों को छुड़वाते हैं, फिर आप 8 साल उसके साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, आप 4 बच्चे पैदा करती हैं और अब 4 बच्चे पैदा करने के बाद आपको ख्याल आया कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता। कितनी अजीब सी बात है। ये अपने हर इंटरव्यू में अपने बाप के बारे में बात करी है, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बाप भी इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि इसने भागकर शादी की थी पहले शौहर से और इसने सबसे मुखालफत करके वो शादी की थी। इसको जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब बैठकर जो है इंडिया की तारीफ़ें करना, पाकिस्तान की बुराई करना, ये देखिए मुझे पता है मेरी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया से भी है, लेकिन आप ये बात अंडरस्टैंड करें, अगर इंडिया का कोई शख्स, कोई औरत जो है पाकिस्तान आ जाती है और आकर फिर आपके मुल्क की बुराइयां करे तो वो बड़ी वियर्ड चीज़ लगती है। तो इसको जो है मामला को सॉर्ट आउट करना चाहिए, देखना चाहिए कि सीमा कौन है, रॉ से इसका क्या ताल्लुक है, ये जो है ये सारे मामलात क्या हैं, किस तरह से कोई जो है इतनी सिक्योरिटी के बावजूद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये किस तरह से जो है इसने बॉर्डर क्रॉस किया। लेकिन मामला तो कुछ और है। सीमा के साथ अच्छा सलूक साबित करता है कि ऊपर से ऑर्डर है कि जी सीमा को जो है कुछ नहीं कहना, उसका ख्याल रखना है, लेकिन भोंडी तैयारी की वजह से ये लोग खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। पबजी गेम भी इंडिया में अरसे से बैन है, तो फिर ये कौन सी गेम खेलकर ये इश्क इसका चला। तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको फजर के बाद मगरिब बनाना और उसको नमाज का ना पता होना और किसी और मज़हब के बारे में फर चीज़ें पता होना और उसके बाद जो है अच्छे से जान लेना हिंदी, ना इसको उर्दू आती है सही से, ना इसको जो है वो सिंधी आती है, तो ये मामला कुछ अलग ही हैं। देखना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, बिल्कुल आराम से बैठी हुई है, सुकून से बैठी हुई है। वो वहाँ पे जाके इल्ज़ामात लगा रही है कि पाकिस्तान में लोग मुझे कत्ल कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तानियों के पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि तुम्हें कत्ल करने की प्लानिंग करें। हाँ, तुम्हारा पहला शौहर जिसकी तुमने पहली बीवी छुड़वाई थी वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है ये तो तुम बेहतर जानती हो। सारे पाकिस्तानियों को गंदा ना करो और गंद ना घोलो।